तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे दिग्बल के बारे में। तो एक बार पुरानी वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था। तो हमने कहा था कि ग्रहों को 6 प्रकार के बल मिलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स मिलती है। एक स्थान बल है, दिग्बल है, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के देख लीजिए कि ये 6 प्रकार के बल किस तरह के होते हैं, क्या क्या उसके परिणाम मिलते हैं, कैसी कैसी फोर्स जो है ग्रहों को मिलती है। ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे दिग्बल के बारे में। वो इसलिए कि ये बल जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर लोग इस बल को जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्थान बल, मतलब अगर ग्रह उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि में है तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली देखने में आया है कि ये जो दिग्बल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए चलते हैं। ये है पूर्व दिशा आपके चार्ट में। हर किसी के चार्ट में ये पूर्व दिशा होगी। ये इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, और ये 4th हाउस में होगी आपकी उत्तर दिशा, और 10th हाउस में होगी दक्षिण दिशा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जुपिटर और बुध जो है, मतलब गुरु और बुध जो है, इनको लग्न में फोर्स मिलती है, इनको दिग्बल मिलता है, दिशा बल। दिग का मतलब होता है दिशा। तो गुरु और बुध अगर लग्न में बैठे हो ना तो इनको जो है वो दिशा बल मिल जाता है, बली हो जाते हैं ये दोनों ग्रह। ठीक है, उसी तरह से शुक्र और चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठे हों तो ये दिग्बली हो जाते हैं। इनको यहाँ पे बल मिलता है, फोर्स मिलती है, एक स्पेसिफिक पावर मिलती है। उसी तरह से अगर शनि सप्तम भाव में बैठे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे शनि को स्पेसिफिक पावर मिलती है, दिग्बली हो जाता है शनि। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये पाप ग्रह है, शनि तो अच्छा नहीं होता। शनि जिस भाव पे बैठता है उसकी वृद्धि करता है, जिसको देखता है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे भी यहाँ पे शनि बली हो जाते हैं। और 10th हाउस में सूर्य और जो मंगल है, ये इनको दिग्बल मिलता है, दिशा बल मिलता है, यहाँ पे ये बली हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी राशि हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा लेकिन मतलब दिग्बली तो वो माने जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 नंबर की राशि है तो सूर्य यहाँ पे दिग्बली मिले जाएंगे, और दिग्बली होने के साथ साथ इसको सूर्य को स्थान बल भी मिलेगा और मंगल को भी स्थान बल मिलेगा, क्योंकि ये मंगल की खुद की राशि है और सूर्य की उच्च की राशि है। तो यहाँ पे दिग्बल के साथ साथ स्थान बल भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और राशि है, से शत्रु राशि है, कोई मकर राशि है, सॉरी मकर में तो फिर भी मंगल उच्च के हो जाते हैं, लेकिन सूर्य के लिए खराब राशि है, तब भी सूर्य को यहाँ पे दिग्बल मिलेगा, क्योंकि ये बल जो है इस भाव में बैठने के कारण मिल रहा है सूर्य को। ठीक है, ऐसे ही बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है कि कोई भी राशि हो लेकिन उनको दिग्बल मिल जाएगा। अब प्रैक्टिकली होता क्या है कि हम बोलते हैं उच्च का ग्रह है, लेकिन ये दिग्बल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने ऐसा कहा था कि दिग्बल जो मिलता है ग्रहों को ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये 12 नंबर है, यहाँ पे किसी का तुला लगन है, यहाँ पे 12 नंबर की राशि है, यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं इधर। ठीक है, शुक्र को उच्च का माना जाता है, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सौम्य ग्रह है, जो डिसेंट ग्रह है, और यहाँ पे आकर के इसकी पावर खत्म हो जाती है, भले ही उच्च का शुक्र हो। जिन लोगों का शुक्र छठे घर में उच्च का, उनको देख लो कितना हार्डवर्क उनको करना पड़ता है, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, लेकिन उसको फिर भी लग्जरी लाइफ का उपभोग जो होना चाहिए उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिलता। वहीं पे अगर किसी का यहाँ पे शुक्र कन्या राशि का बैठा हो, मतलब नीच का शुक्र बैठा हो भले ही, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पे है तो शुक्र क्या है, दिग्बली हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसा व्यक्ति देखना, प्रैक्टिकली देखना, ऐसे व्यक्ति को ना लग्जरी, चाहे वो उसको कम लेवल की मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो लग्जरी अपने बचपन से ही, बचपन नहीं तो अपने टीन एज से उसको मिलना शुरू हो जाती है। उसको लग्जरी अपनी लाइफ में बड़ी जल्दी मिलती है, वाहन का सुख, घर का सुख, उसको जो है मित्रों का सुख बड़ी जल्दी मिलता है। उसके फ्रेंड्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, चाहे कम ही हो लेकिन बड़े अच्छे होंगे बजाय इसके। यहाँ पे जो बंदा होगा, आप प्रैक्टिकली देखना और वीडियो पे कमेंट करना, इसके दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। छठे घर में चला गया ना, डेफिनेटली जिसका शुक्र छठे घर में उसके दुश्मन जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो उच्च के ग्रह होते हैं ना, स्थान बल से ज्यादा दिग्बली ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैंने कईयों की होरोस्कोप में यह देखा कि सूर्य और मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, और मंगल जो है वो कुंभ राशि का है, किसी का वृषभ राशि का है, लेकिन फिर भी मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल क्या है, दिग्बली है। तो दिग्बल जो है ग्रहों को दिशा बल प्रदान करता है, एक स्पेसिफिक फोर्स प्रदान करता है। अब मैं जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं उनके लिए मैं लास्ट में ना एक ट्रिक देता हूं, एक बड़ा अच्छा वो देता हूं नॉलेज। देखिए जब भी आप चार्ट बनाते हैं ना,
तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन आपके चार्ट में आ जाती है, जो भी सॉफ्टवेयर से आप निकालोगे। तो वहां पे आप ग्रहों के षडबल को देखोगे, षडबल में जाओगे, वहां पे देखोगे तो वहां पे षडबल का टोटल दिखा देता है वो, कि किस ग्रह का टोटल कितना है। तो ये सारे बल आ जाते हैं उसमें। तो मान लीजिए जिस ग्रह को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिस ग्रह को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, उस ग्रह के पास अत्यधिक पावर है। उसमें कोई मैटर नहीं करता कि वो शुभ ग्रह है या शत्रु ग्रह है, लेकिन जिस ग्रह के पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसकी फोर्स सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो उसके नेगेटिव परिणाम देने की, नेगेटिव रिजल्ट देने की पावर हो, चाहे पॉजिटिव। अगर वो राजयोग कारक ग्रह है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर खराब ग्रह भावों का स्वामी है, खराब घरों का स्वामी है, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब उसकी पावर जो है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो से अगर कुछ सीखा तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो सारी प्लेलिस्ट में दे दी है मैंने, एक एक करके आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।